चलो शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक। पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमने सोचा है कि आपके ऐसे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी का एग्जाम आ चुका है, सीपीओ का, और बैंक के भी एग्जाम आए हैं, आईबीपीएस का एग्जाम आ चुका है, आरआरबी का एग्जाम आ चुका है। तो हमने सोचा है कि आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर यूट्यूब पर आपके लिए फ्री वीडियो प्रोवाइड कराए जाएं। तब तक ऑफलाइन क्लासेस नहीं खुलती हैं, तब तक आपके लिए यहाँ से लगातार कंटेंट आपको मिलता रहेगा। रीजनिंग का कंटेंट मेरी तरफ से आपको लगातार मिलता रहेगा। तो उसके लिए पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से, काउंटिंग ऑफ फिगर। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर का इस टॉपिक का जो वेटेज होता है एग्जाम में, वो 1 से 2 क्वेश्चन का होता है। एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक यहाँ से चले जाते हैं एग्जाम में। अब देखो भाई, यहाँ से बैंकिंग के अंदर ना कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मगर ये टॉपिक एसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। वो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपको। अब देखो यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम किस किस चीज की काउंटिंग करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पर काउंटिंग करेंगे स्क्वायर की, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे रेक्टेंगल की, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे ट्राइंगल की, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे हम सर्कल की, यहाँ पर काउंटिंग करेंगे हम क्यूब की। देखो, क्यूब और क्यूबॉइड एक अलग से टॉपिक है, उसको डीप में ना उसके टॉपिक में ही पढ़ेंगे। मगर जितना थोड़ा बहुत काउंटिंग ऑफ फिगर में पूछा जाता है, वो बस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे सर्कल की, सॉरी सर्कल हो चुका है, स्ट्रेट लाइन की। हिंदी में स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज, सर्कल को बोलते हैं वृत्त, क्यूब को बोलते हैं घन, और स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। इन सब की काउंटिंग करना सीखेंगे। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है ट्राइंगल। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर में बताऊं या प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड उठाकर देखूं, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से ट्राइंगल वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो इसमें हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर करेंगे, प्रीवियस ईयर की हर एक फिगर की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको इस फिगर में, इस टॉपिक के अंदर कभी भी कोई दिक्कत ना आए मेरे भाई। चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। बता रहा हूं मैं इसको। शुरू करते हैं यहाँ से। काउंटिंग करना सीखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल की। स्क्वायर और रेक्टेंगल की यहाँ से हम काउंटिंग करना सीखेंगे। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग और रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। देखो, मैं बेसिक फिगर बना रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। छोटी सी एक फिगर बनाता हूं आपके लिए। चलो मेरे भाई, आपको यहां पर बताना है कि इस फिगर के अंदर ही इक्वल बॉक्सेस हैं। मान लो अगर आपको नहीं भी लग रहा है तब भी इनको इक्वल मान लो। चलो मैं सही से बना देता हूं। चलो, ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं सारे, और ये बड़ा वाला भी एक स्क्वायर है। चलो मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। यहां से आपको बताना है स्क्वायर। अब पेपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, मैं आपको वो भी लिखकर बता देता हूं। पेपर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, हाउ मैनी स्क्वायर squares are there in this figure। पेपर में आपको एक फिगर ड्रॉ करके देगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, या इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हैं, और कोई भी फिगर आपको वो दे देगा।
तो पेपर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, लैंग्वेज इस तरीके से आएगी और एक फिगर आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगी। ये बिल्कुल बेसिक फिगर है, इस तरीके की फिगर अब एग्जाम नहीं पूछता है, मगर हम स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। चलो, स्क्वायर पूछेगा या रेक्टेंगल पूछेगा, दोनों में से पूछेगा सिर्फ एक ही बात, क्योंकि एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो दोनों में से एक ही पूछेगा, या आपसे स्क्वायर पूछ ले या आपसे भाई रेक्टेंगल पूछ ले, हम दोनों सीखेंगे। देखो, पहले हम बिल्कुल बच्चों की तरह सीखते हैं। ये भी एक स्क्वायर बॉक्स है, ये भी एक स्क्वायर बॉक्स है, ये भी एक स्क्वायर बॉक्स है, और ये भी एक स्क्वायर बॉक्स है, और ये बड़ा वाला भी एक स्क्वायर बॉक्स है। तो स्क्वायर कितने हुए यहां पर हमारे पास? 5। 5 स्क्वायर हुए। अब बात सीखते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। अब यहां से रेक्टेंगल काउंटिंग सीखते हैं। देखो, रेक्टेंगल में एक छोटी सी बात समझने वाली क्या होती है, रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है उसमें हम ये बताते हैं, मैथमेटिक्स में बताया जाता है कि सारे स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, मगर किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। बस रीजनिंग में आपको इतना ही समझना है, इन डीप हम नहीं जा रहे हैं उसमें, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे उन चीजों को। मगर सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कह सकते हैं, मगर सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो 5 तो जब सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो 5 तो ये भी आ गए इसके अंदर। अब काउंट करते हैं, जो रेक्टेंगल स्क्वायर तो वो है जिन्हें हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और कुछ ऐसे भी रेक्टेंगल होंगे जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होंगे, वो स्क्वायर नहीं होंगे। चलो, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। इन दो बॉक्सेस को अगर जोड़ेंगे, मैं इधर खड़ा होकर आपको ड्रॉ कर लेता हूं, अगर इन दो बॉक्सेस को जोड़ेंगे तब भी एक हमें रेक्टेंगल मिलेगा। छोटे छोटे फिगर आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूं। इन दो बॉक्सेस को जोड़ेंगे तब भी एक रेक्टेंगल मिलेगा, इन दो बॉक्सेस को जोड़ेंगे तब भी हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। बोलो हाँ। चलो, इन दो बॉक्सेस को जोड़ेंगे तब भी भाई हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। तो 5 तो स्क्वायर हुए और 4 वो हुए जिनकी सिर्फ रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है। तो 5 और 4 कितने हुए यहां पर? 9। अब देखो, समझने वाली बात क्या है कि पेपर में हमें ये फिजिकल काउंटिंग का तरीका अपनाना ही नहीं है, क्योंकि पेपर पूछता है बड़ी फिगर, और जिसमें हम काउंट करते करते बहुत समय खराब कर देंगे। तो अपने को समय नहीं खराब करना है, अपने को जल्दी से 10 से 15 सेकंड में आंसर दे देना है। उसका देने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बेसिक तरीका है, अभी आप इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, अब वो फिगर आपके सामने ड्रॉ करूंगा जिस तरीके की एग्जाम पूछता है। यहां से मिटा रहा हूं इसको। अब एक एग्जाम बेस्ड फिगर ड्रॉ करता हूं आपके सामने, और आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आप आंसर पे टिक कर देंगे। चलो, एक बड़ी फिगर बनाता हूं। एक थोड़ी सी बड़ी फिगर ड्रॉ की है हमने। अब इसमें आपको बताना है, सारे इक्वल बॉक्सेस हैं, स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये बड़ा वाला भी एक स्क्वायर बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं। चलो, जल्दी से बताओ। 10 सेकंड का आपके पास समय है, और आपका समय शुरू होता है अब। चलो, जल्दी से बताओ, जो भी आपके मन में आए जल्दी से बताओ। सोचो अपने आप, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, देखते देखते अपने मन से कुछ भी आंसर करो, सही गलत हम बाद में डिसाइड करेंगे। जल्दी से आंसर करो। चलो, 10 सेकंड आपके पूरे हो गए। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो एग्जाम में फॉलो करना है। देखो मेरे भाई, ये एक्स एक्सिस होता है, देखो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर हम 2D की बात करें तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को पता है। चलो ठीक है। अब यहां पर जो एक्स एक्सिस वाली पहली लाइन के साथ जितने भी बॉक्सेस हैं, सब में काउंटिंग लिखनी है, 1 2 एंड 3।
अब यहाँ पे देखते हैं वाई एक्सिस की लाइन के साथ जितने भी बॉक्सेस हैं सब में काउंटिंग लिखनी है 1 2 एंड 3। अब यहां पर काउंटिंग लिख ली हमने, अब काउंट कैसे करना है ये देखना है। चलो आओ देखो स्क्वायर काउंट करने का तरीका सीखते हैं। एक्स एक्सिस वाली लाइन पर या बॉक्सेस में सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, और वाई एक्सिस वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर क्या है 3। फिर रिवर्स में चलना है, 3 से पहले क्या आया, यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है 2। अब यहां से 3 से ऊपर क्या आएगा इंटू 2। अब फिर प्लस का साइन लगाना है, यहां पर देखना 2 से पहले क्या आएगा 1, और यहां से 2 से ऊपर क्या आएगा 1। तो 1 इंटू 1 ये बना 9 प्लस 4 प्लस 1, यहां पर आया हमारे पास 15 स्क्वायर होंगे। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं मेरे भाई। देखो रेक्टेंगल में कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, एक्स एक्सिस पर जितने भी नंबर हमने लिखे हैं सबका उठाकर सम कर देना है। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर लिखे हैं सबका उठाकर सम कर देना है 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 तो 5 और 1 6, 6 इंटू 6 ये हमारे पास आया 36। 36 क्या होंगे यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल। क्या अब हम इसको फिजिकल काउंटिंग के साथ कभी करने जाते तो क्या अभी हम 36 कभी काउंट कर पाते। अगर आप कर भी लेते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कैलकुलेटर हो या आपका दिमाग कैलकुलेटर से भी तेज चलता हो, मगर इसे करने में आप 2 से 2.5 मिनट लगा दोगे, और वो 2 से 2.5 मिनट आपके 3 से 4 क्वेश्चन का समय खराब कर देगा। तो आपको जल्दी से समय कम से कम लगाना है और जल्दी से सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक तरीका और बता देता हूं, चलो ये नोट कर लिया होगा। अभी मैं रेक्टेंगल मिटा रहा हूं, या यहीं पर एक तरीका बता देता हूं। देखो जब आपको ये पता लग जाए कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इक्वल बॉक्सेस हैं, या हम कहें कि यहां पर बॉक्सेस की संख्या इक्वल है, तभी वो तरीका लगाएंगे, अदरवाइज वो तरीका नहीं लगाएंगे। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हर तरीके की फिगर में चलेगा, मगर वो तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी अपनी लिमिटेशन क्या है कि वो तभी लगेगा जब मैट्रिक्स इक्वल होंगी। मतलब इधर भी 3 बॉक्सेस हैं और इधर भी 3 बॉक्सेस हैं, या इधर भी 4 हो या इधर भी 4 हो, या इधर भी 5 हो या इधर भी 5 हो, तब हम क्या करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, यहां पर हमने क्या किया था, चलो मिटा देता हूं इसको। एक्स यहाँ पे नंबर तो हमें लिखना ही है। देखो पहला नंबर क्या 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही बात है जो मैंने लिखी, बात वही है। बस इसमें इसकी अपनी लिमिटेशन है, स्क्वायर करने की अपनी लिमिटेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। इससे नहीं भटकना है, कभी आप सभी में ये लगा दो और फिर बाद में आकर अपना नंबर कटवा लो। चलो ठीक है, ये बना 1 प्लस 4 प्लस 9, आंसर आया 15। मगर स्क्वायर तभी करेंगे भाई, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, स्क्वायर तभी करेंगे जब बॉक्सेस एक्स एक्सिस की तरफ भी इक्वल हो और वाई एक्सिस की तरफ भी इक्वल हो। अगर इक्वल बॉक्सेस नहीं है और आपने स्क्वायर वाला तरीका लगा दिया तो आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसकी अपनी लिमिटेशन है। लिख देता हूं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, कभी बाद में लिखवाओ आप। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं। अब देखो यहां से एक नई टर्म और इंट्रोड्यूस हुई है पेपर में जो काफी टाइम से आने लग रही है। देखो उसने एक टर्म पूछी, उसने पूछा आपसे ओनली रेक्टेंगल। ऐसे रेक्टेंगल जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी रखते हो। कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्ट स्क्वायर। वो आपसे पूछता है ओनली रेक्टेंगल, मतलब जब हमने स्टार्टिंग की पहली फिगर में देखा था, जब हमारे पास 9 रेक्टेंगल थे, स्टार्टिंग की फिगर में हमारे पास 9 रेक्टेंगल थे, तो 9 में क्या था कि 5 तो वो थे जो स्क्वायर थे और 4 सिर्फ वो थे जो रेक्टेंगल ही थे।
तो उसने हमसे ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल से हम स्क्वायर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 36 में से अगर हम यहाँ पे 15 घटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास 21। यहाँ पर क्या आएगा 21, सॉरी ये आएगा 14। तो क्षमा कर देना भाई, अगर पीछे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, 14 आएगा ये। ठीक है, एक बार देख लेना, अगर पीछे मैंने गलती से लिख दिया हो 15 तो 14 आएगा। यहाँ पर 14 घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर आएगा 22। चलो एक बार देख लेना आप लोग, पीछे अगर मैंने लिख दिया हो गलती से तो चेक कर लेना आप उसे। ठीक है, ये तरीका हमें फॉलो करना है एग्जाम में। अब वो आपसे स्क्वायर पूछे, रेक्टेंगल पूछे, जब वो थोड़ा सा यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर अपना लेवल को बढ़ाएगा, जब एग्जामिनर बढ़ाएगा तो वो आपसे ये टर्म पूछेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो मैं आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, वो ये मिटा रहा हूँ अभी आपके लिए। पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से आएगी और हम गलती कैसे कर देंगे इसमें। देखो पेपर में लैंग्वेज कैसे आएगी, हाउ मैनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। अब पेपर में जो पूछे कि हाउ मैनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, इस आकृति के अंदर कितने आयत हैं। तो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जब हम क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं भाई, तो इस वर्ड को हम स्किप कर देते हैं और हमें लगता है अच्छा उसने रेक्टेंगल पूछा है तो जल्दी से हम ऑप्शन पे टिक करेंगे। ऑप्शन इस तरीके से मिलेंगे, ए ऑप्शन मिलेगा आपको 14, बी ऑप्शन मिलेगा आपको 36 और सी ऑप्शन मिलेगा आपको 22 और डी ऑप्शन मिलेगा आपको, मान लेते हैं कोई भी 21, मान लेते हैं 20 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब जल्दी से आप क्या देखोगे, अच्छा उसने रेक्टेंगल पूछा है, सर ने तरीका बताया था जल्दी से लगाओ और ये प्लस करना है और जल्दी से 36 निकाला और आंसर पे टिक कर दिया। नहीं भाई, उसने पूछा है ओनली रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल जिसमें से हम स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22, 36 नहीं 22। इस पर बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये छोटी सी गलती आपके मार्क्स को माइनस में ले जाएगी। चलो एक फिगर और ड्रॉ करता हूं आपके लिए। तो अब आप लोगों को जल्दी से आंसर करना है। चलो जल्दी से आंसर करो, आपको यहां पर बताना है स्क्वायर कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे या ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे। जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड का आपके पास समय है क्योंकि 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाते इन सवालों में। चलो जल्दी से आंसर करो, सारे इक्वल बॉक्सेस हैं, मेरी डायग्राम पे मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना, सर ये लग नहीं रहे इक्वल जैसे, भाई मान लो इक्वल है ये। चलो वही काम करना है, काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4। 1 ऑलरेडी लिखा है, 2 3 4। पहला तरीका वही लगाना है जो हर एग्जाम के हर क्वेश्चन में लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक्स एक्सिस से सबसे बड़ा नंबर उठाना है और वाई एक्सिस से सबसे बड़ा नंबर उठाना है, 4 इंटू 4, प्लस का साइन लगाना है या फिर आपको सोचना ही नहीं है, सबको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाना है। 4 से पहले क्या आएगा 3, यहां भी क्या आएगा 3, फिर 2 इंटू 2, फिर आएगा 1 इंटू 1। इसका मतलब स्क्वायर ही करना होता है। इसका मतलब 4 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 का स्क्वायर। तो कुछ इसमें अलग नहीं है, ये बना 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बना 16 और 4 20,
29 और एक आंसर आया हमारे पास 30। 30 तो यहाँ पर स्क्वायर होंगे। अब रेक्टेंगल के लिए देख लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर सबको उठाकर प्लस कर देना। 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, मल्टीप्लाई का साइन, फिर से वाई एक्सिस पर जितने भी नंबर हैं सबको उठाकर प्लस करना है। 1 + 2 + 3 + 4, ये बना हमारे पास 10 × 10, 100। अब यहाँ पर आप 100 ना कभी भी फिजिकली काउंट नहीं कर पाते, और कर भी पाते तो बहुत समय लग जाता। चलो ओनली रेक्टेंगल बताना है आपको। ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल से क्या माइनस करेंगे? स्क्वायर। चलो यहां पर मैं माइनस करना आपको, 100 से माइनस करेंगे 30, तो आंसर आएगा हमारे पास 70। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 70। स्क्वायर कितने हुए? 30। रेक्टेंगल कितने हुए हमारे पास? 100। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 70। अब देखो भाई यहां से, अब ये तो है जब मैट्रिक्स इक्वल है, इधर भी 4 हैं या इधर भी 5 हैं तो इधर भी 5 हैं। अगर अनइक्वल बॉक्सेस आ गए तो तब क्या करेंगे मेरे भाई? चलो उसको भी सीखते हैं। अनइक्वल बॉक्सेस आ गए तो तब क्या करेंगे? इधर से मैं इसको मिटा रहा हूं, और ये अब जो है अनइक्वल बॉक्सेस हो गए हैं। इधर 4 हैं, इधर 3 है, तो अब आपको बताने हैं स्क्वायर कितने होंगे। जल्दी से बताओ। चलो पहले आप लोग आंसर करो, अपने मन में आंसर करना है। चलो जल्दी से आंसर करो, तब तक मैंने इसे मिटा दिया है। अब आपको तीनों आंसर करने हैं। पेपर तो एक ही पूछेगा, मगर आपको तीनों के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको प्रिपेयर रहना है तीनों के लिए। चलो अब क्या करना है? अब अनइक्वल मैट्रिक्स है। अब देखो यहां पर स्क्वायर वाला तरीका फेल हो जाएगा। अभी आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों फेल होगा। मैं आपको उसके लिए, मैंने आपको उसके लिए क्यों बोला था कि उसकी भाई अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि वो यहां पर फेल हो जाता है। अब दिखाता हूं। देखो हमने क्या सीखा कि वाई एक्स एक्सिस पर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाना है 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। वाई एक्सिस पर जितना सबसे बड़ा नंबर है उसको उठाना है इंटू 3, प्लस का साइन लगाना है, फिर रिवर्स ऑर्डर में चलना है। तो 4 से पहले क्या आएगा? यहाँ पर 3, इंटू लगाना है मल्टीप्लाई का साइन। 3 से पहले क्या आएगा? 2, प्लस का साइन लगाना है। 3 से पहले क्या आएगा? 2, और यहां पर 2 से पहले क्या आएगा? 1। चलो अब देखो, क्या ये 4 स्क्वायर बना? नहीं बना। क्या ये 3 स्क्वायर बना? नहीं बना। क्या ये 2 स्क्वायर बना? नहीं बना। इसीलिए उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये तरीका सभी में लगेगा, और वहां पर हमें इसमें रुकना कहां पर है? जो भी पहले वन आ जाए, या तो एक्स एक्सिस वाली रो में से जो नंबर लिए हैं वो वन हो जाए, या वाई एक्सिस वाली रो से जो नंबर लिए हैं वो वन हो जाए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले की जो भी वन आ जाएगा वहीं पर रुक जाना है। देखो 4 और 3 ये बना 12, प्लस 3 × 2 = 6, ये बना 2। तो 12 और 2 14, और 6 कितना हुआ हमारे पास? 20। 20 क्या होंगे? स्क्वायर। अब रेक्टेंगल देख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे जो नंबर हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। वाई एक्सिस पर जो नंबर हैं भाई उनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 2 + 3, ये बना 10, ये बना हमारे पास 3 2 5 और 1 6, ये बना हमारे पास 60। रेक्टेंगल कितने होंगे हमारे पास? 60। ओनली रेक्टेंगल की बात करते हैं। 60 माइनस 20, ये होंगे हमारे पास 40। ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे हमारे पास? 40। अब यहां पर मैं ना आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जहां पर आप विद इन सेकेंड भी आंसर करेंगे। चलो पहले इसे नोट करो, जल्दी से नोट करो। और नोट कर लिया होगा। देखो मैं आपसे, सपोज करो उसने आपसे पूछा, कि रेक्टेंगल बताइए इस फिगर में कितने हैं। उसने आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें रेक्टेंगल बताओ। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखो ऑप्शन ए ले लेता हूं मैं यहां पर 59, ऑप्शन बी ले लेता हूं यहां पर 61, ऑप्शन सी ले लेता हूं यहां पर
61, ऑप्शन सी ले लेता हूं यहां पर 60, ऑप्शन डी ले लेता हूं यहां पर मान लिया 62। चलो ले लिया हमने यहाँ पे ऑप्शन। अब आपसे उसने पूछा कि भाई रेक्टेंगल बताओ इस फिगर में, तो आपको देखते ही आंसर कैसे करना है, ऑप्शन से कैसे खेलना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मगर पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो अगर इस तरीके के कोई ऑप्शन आते हैं, अब हमें ये पता है रेक्टेंगल की जो मल्टीप्लीकेशन है, रेक्टेंगल जो फाइंड करेंगे वो एक्स एक्सिस पे जितने नंबर होंगे उनको उठा के सम करेंगे, वाई एक्सिस पर जितने नंबर होंगे उनको उठाकर सम करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मेरे भाई देखो, अब यहां पर ये देखो कि सबसे छोटे नंबर किधर हैं, इधर है भाई। इधर 7, 4 की जगह 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं इधर की तरफ, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाले बॉक्सेस बढ़ जाएंगे। तो आपको बढ़ने की तरफ नहीं जाना है, पहले आपको ये देखना है कि छोटे नंबर किधर हैं। अच्छा इधर है, यहाँ पर देखो ये आएगा 1 + 2 + 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा कुछ एक्स एक्सिस में जो भी होगा 1 + 2 + 3 + 4 कुछ भी हो सकता है। अभी इस फिगर की बात करेंगे तो 4 तक जाएंगे। इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 6, और 6 इंटू मल्टीप्लाई में समथिंग कुछ भी आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमारा 6 का मल्टीपल होगा। 6 से गुणा करके हमें आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि 6 का मल्टीपल कौन सा है। भाई डायरेक्ट भी तो चेक कर सकते हैं ना, पूरा जाकर क्यों उसमें घुसना है। मान लो यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया, यहाँ पर कुछ ऐसा आया कि 20, 21 या कुछ और बड़ा आ गया जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने में समय लग जाए। अब देखो 6 के लिए भी थोड़ा सा एक और आसान कर देते हैं, 6 को ब्रेक कर लेते हैं 3 × 2 में। इसको ब्रेक कर लिया 3 × 2 में, दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। अब जब इसको ब्रेक कर लिया हमने, देखो 2 से तो अगर हम देखेंगे तो यार 1 और 1 2 दो डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 को तो हम नहीं लेंगे। हम ये देखेंगे नंबर में ऑप्शन से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम होना चाहिए 3 से डिवाइड। अब देखो 9 और 5 14, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब इसको करने में ना आपको 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसमें टिक करेंगे और सीधा आंसर पे टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। चलो अब यहां से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और ड्रॉ करता हूं, एक फिगर और ड्रॉ करता हूं यहां से, अभी इसको मिटा देता हूं। देखो ऑप्शन से खेलना आना चाहिए हमें। ऑप्शन हमें दिए ही इसलिए होते हैं, ऑप्शन का देने का मतलब ही ये होता है, रूल उसके लिए कारण यही होता है कि उनसे कैसे खेलें हम, उनसे देखकर भी कैसे आंसर करें। भाई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन दिए हैं तो उनसे कैसे खेला जाए। चलो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। या और इधर की तरफ बड़ा कर लेते हैं। चलो और इधर से मैं इस फिगर को यहां से छोटा कर देता हूं। अब आपको आंसर करना है। सिर्फ आपको रेक्टेंगल बताना है, रेक्टेंगल बताना है, आपको बताना है रेक्टेंगल कितने होंगे। तो जल्दी से आंसर करो। जल्दी से आंसर करो। चलो देखो वही काम करना है, 4 इधर लिखना है, 5 6 और 7, इधर कितना है 1 + 2। अब देखो इधर सम करना है, रेक्टेंगल के लिए हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस वालों का सम करना है और वाई एक्सिस वालों का सम करना है। पहले वाई एक्सिस वालों का कर लेता हूँ, वो छोटा है, 1 + 2 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ये बना 3 इंटू 10 15 और 15 और 6, ये बना 15 और 6 21 और 7 बना हमारे पास 28। अब देखो यार
28 बना। चलो 10, 15, 21 और 7 28। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बना 3 × 8 = 24 और 3 × 2 = 6 और 2 = 8। समझ आया भाई? अब देखो, अगर मैं यहां से आपको ऑप्शन दिखाऊं, चलो मैं थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। ऑप्शन के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करना था। ऑप्शन था हमारे पास 80, ऑप्शन बी था हमारे पास 81, या इसको ले लेते हैं 82, ऑप्शन सी था 84, ऑप्शन डी था हमारे पास 86। अब पहले देखो, पहला दिमाग में क्या आना चाहिए था? पहला दिमाग में आपके दिमाग में आए कि ऑप्शंस को ही कैसे एलिमिनेट करना है। आपको लंबी कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि भाई ऑप्शन से कैसे हम आंसर टिक करें। इसलिए हमने सबसे पहले छोटे वाले को सम किया, 3। हमारे पास क्या मिला? 3। अब जो भी ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब देखो ये भी मल्टीपल नहीं है, 8 और 10 ये भी नहीं है, 8 और 6 14 ये भी नहीं है, और ये क्या है 84। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर अगर मल्टीपल एक से ज्यादा आ जाए तब, अगर मान लो यहाँ पर एक से ज्यादा आ जाए तब क्या करेंगे सर? अब एक गंभीर समस्या है। देखो, उसके लिए आपके पास तरीका ये है, ये इस तरीके से आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ही आएगा। अब जब एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, तो फिर टेंशन लेने वाली बात क्या है? अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस दो एलिमिनेट हो जाते हैं, अब आप वहां पर 50-50 तो खेलोगे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको फोन और फ्रेंड का ऑप्शन मिल गया और आपका दोस्त बता देगा। क्या बोलते हो, होगा ऐसा? चलो, वो देखो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये भी 30 सेकंड का कॉन्सेप्ट है। खुद ये कॉन्सेप्ट जो है, ये भी 30 सेकंड 20 सेकंड में आंसर देगा। और ये हमारा ऐसा है कि देखते ही आंसर दे देगा। तो अगर यहाँ पर कई बार हमें नहीं मिलते हैं ऑप्शन, या एक से अधिक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सही होने के चांसेस जिसमें ज्यादा होते हैं, तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है मेरे भाई? घबराना नहीं है, आंसर टिक कर देना है। चलो मिटा रहा हूं ये आपके लिए। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए और ड्रॉ करता हूँ, एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसका आंसर करना, सभी लोग करेंगे। ड्राइंग खराब हो तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। चलो, ये सारे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये बड़े वाले भी स्क्वायर बॉक्स हैं, छोटे वाले भी स्क्वायर बॉक्स हैं। अब यहां से आप बताओ कि इस फिगर के अंदर मुझे आप स्क्वायर बताओ कितने होंगे, फिर रेक्टेंगल भी बता दो। तो जल्दी से बताओ, आपके लिए पास 10 सेकंड का समय है, मैं आपकी स्क्रीन से अलग होता हूं। चलो, आया आंसर? चलो, कुछ लोगों को आ भी गया होगा। देखो, अगर मैं अभी इस फिगर के अंदर के 4 बॉक्सेस को यहां से अगर मैं हटा दूं, चलो थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं इनको, तो हमने पहली फिगर यहां पे पढ़ी थी, सबसे पहली फिगर यही थी जो बेसिक फिगर से स्टार्ट किया था। तो कितने स्क्वायर थे यहां पर? 5। अब जैसे ही मैंने इस फिगर को इसके अंदर ड्रॉ किया, अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बाहर वाली कोई फिगर है, अभी इन 4 बॉक्सेस के बारे में ही सोचो। तो यहां पर कितने स्क्वायर होंगे? +5। 5 इसके अंदर होंगे, देखो 5 यहां पर होंगे और 5 इस फिगर के अंदर होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इस बड़े 4 बॉक्सेस के अंदर जो हमने छोटे 4 बॉक्सेस को रखा, तो क्या कोई नया स्क्वायर बना?
इनसे भी कोई अलग कोई नया स्क्वायर बना या नई फिगर कोई जनरेट हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यहां पर स्क्वायर कितने होंगे? 10। ऐसे ही हमने पहले यहां पर रेक्टेंगल भी काउंट किए थे। तो मैं इस फिगर की बात करूं तो यहां पर रेक्टेंगल कितने थे हमारे पास? 9। तो यहां पर भी रेक्टेंगल कितने होंगे? 9। तो 9 प्लस 9 कितने होंगे हमारे पास? 18। 18 क्या होंगे हमारे पास? रेक्टेंगल। तो ये फिगर एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, मगर अब ये फिगर नहीं आती है। इससे जो बड़ी फिगर मैं बनाऊंगा वहां से क्वेश्चन भी बनता है कई बार। चलो इसको मिटा रहा हूं। आपके लिए एक बड़ी फिगर बना देता हूं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मार्कर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। स्क्रीन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं भाई। पूरा बोर्ड हमें मिलता नहीं है यहाँ पर। जितना बोर्ड होता है स्क्रीन के जूम में उसकी फोकस में आ रहा होता है भाई, उतने से ही हमें काम चलाना पड़ता है। क्लास में क्या होता है ऑनलाइन में ऑफलाइन में कि हमें पूरा बोर्ड मिलता है। चलो अब इतने से ही काम चलाएंगे, छोटी फिगर ही देख लेते हैं। इस फिगर को छोटा करके बना देता हूँ। चलो ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, सारे स्क्वायर बॉक्सेस हैं। अब इस फिगर में हमें बताना है कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर कितने होंगे। 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है। जल्दी से आंसर करो। मैं आपकी डिस्प्ले से दूर हो जाता हूँ, जल्दी से आंसर करो। चलो डिस्प्ले से दूर हो जाता हूं मैं, जल्दी से आंसर करो। कुछ लोगों का आंसर आ भी गया होगा। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अब इन छोटे बॉक्सेस को भूल जाते हैं, हम बड़ी फिगर को देखते हैं जो हमने तरीका सीखा है। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। बड़े बॉक्सेस में अभी इन छोटे बॉक्सेस को रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर इनको भी काउंट कर लेंगे। तो हमने सीखा, अब हमने देखा कि मेरे भाई इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, एक्स पर भी और वाई पर भी। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये बना 1 + 4 + 9 + 16 + 25। ये बना 50, 54 और यहाँ पे बना 55। 55 तो हमें मिले इस बड़ी वाली फिगर से। अब देखो यहां से भी कितने मिलेंगे, अभी हमने यही सीखा है। यहां से भी 5 मिलेंगे, इस वाली फिगर से भी 5 मिलेंगे, इस वाली फिगर से भी 5 मिलेंगे, इस वाली फिगर से भी 5 मिलेंगे, और यहां पर इस फिगर से भी हमें 5 मिलेंगे। तो इन छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस से भी हमें मिले 5 5 10 15 20 और 25। तो 25 हमें यहां से मिले, तो इसका सम करेंगे, ये बना 0 और 5 और 3 हमारे पास कितना बना 80। यहाँ पर कितने स्क्वायर मिले हमें? 80 नए, सॉरी 80 स्क्वायर मिले। 55 तो हमें मिले बेसिक से, और ये 25 जो मिले हमने इन जब इस फिगर बड़ी फिगर के अंदर इन छोटे बॉक्सेस को रख दिया
तब जाकर हमें ये 25 स्क्वायर मिले। समझ आया होगा सभी को? बोलो हाँ। मन में बोलना है, मन में हाँ। चलो अच्छी बात है, मिटा देता हूं। तैयार है सब? अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा और मुझे आंसर चाहिए भाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, क्योंकि रीजनिंग में मैं आपको 10 सेकंड से ज्यादा आंसर लाने के लिए समय नहीं दूंगा। चलो मिटा रहा हूं इसको। बहुत सारे फिगर तो करेंगे हम, वो सारी फिगर कवर करेंगे जो अब तक एग्जाम पूछता है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी इसमें। चलो इसमें मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। जल्दबाजी मत करना, आंसर सही देना, बस एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलो इसी फिगर को ले लेते हैं, या सेम फिगर नहीं बनाता हूँ, कुछ अलग ले लेते हैं, वो आपने सीख ली है। चलो ये फिगर आ गई। अब इसमें आपको बताना है मेरे भाई, इस फिगर के अंदर आपको बताना है रेक्टेंगल कितने हैं। इस फिगर के अंदर अब आपको बताना है रेक्टेंगल कितने हैं। चलो अब जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड का समय आपके पास अब शुरू होता है, टाइम आपका। जल्दी से काउंटिंग करो। तो चलो थोड़ा सा आसान बना देता हूं आपके लिए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या बात है। चलो रुक जाओ अब थोड़ा सा, सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल एज इट इज, जो पहले ड्रॉ की थी। प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपको। चलो इसका आंसर करो, मैं हट जाता हूँ डिस्प्ले से, आयत बताने हैं। आया आंसर? आया मेरे भाई? चलो देखते हैं। देखो वही तरीका, छोटे बॉक्सेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वही करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ पर लिख लेंगे। रेक्टेंगल का वही तरीका, एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर लिखे हैं सबको प्लस कर देना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, अब सब जल्दी से ऐड करो, ये बना 10 15 और 15 6 कितने हो गए 21। 21 ये बना हमारे पास 3, तो ये बना 3 और ये बना 63। 63 तो वो रेक्टेंगल हुए जो तब हमने इन बॉक्सेस को काउंट नहीं किया है। अब इन बॉक्सेस को काउंट करते हैं, यहाँ पर कितने होंगे 5, यहाँ पर भी होंगे 5 और यहाँ पर भी होंगे 5, तो ये कितने बने हमारे पास 15 यहाँ से बने, तो ये बना 8 और ये बना 8 सॉरी 78। 78 क्या होंगे यहाँ पर रेक्टेंगल्स होंगे। चलो समझ आया? क्लियर मेरे भाई? चलो देखो एग्जाम आ चुके हैं भाई, लग जाओ एकदम से। सीपीयू आ चुका है और बिल्कुल टाइम पे होंगे एग्जाम, क्योंकि जो प्लानिंग चल रही है एसएससी की, उसके हिसाब से एग्जाम टाइम पर होने की संभावना है। और आप ये सोचकर भी मत चलना, जो नोटिफिकेशन आई है उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहना बिल्कुल। ये मत सोच लेना कि कोरोना चल रहा है तो इस चक्कर में एग्जाम डिले हो जाएंगे, क्या पता आप सोच के बैठ जाओ और एग्जाम टाइम पे हो जाए। तो जो नोटिफिकेशन आई है उसी पर चलना, उसी के हिसाब से एग्जाम की तैयारी रखना। चलो एक फिगर और ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। छोटी फिगर है,
स्क्वायर बॉक्सेस हैं सारे, दिख रही होगी। चलो यहां पर भी एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, दोनों का आंसर करना है आपको। यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इधर ड्रॉ कर रहा हूं, इधर तब तक उसका आंसर करो आप लोग। चलो सेम फिगर है बिल्कुल, एज इट इज है, बस यहाँ पर थोड़ी छोटी है और वहां पर थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पर बॉक्सेस ज्यादा हैं। चलो पहले इसका आंसर करो, फिगर नंबर 1 का आंसर करो। यहाँ पर आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर स्क्वायर कितने हैं। जल्दी से आंसर करो। इस फिगर में आपको बताना है, दोनों फिगर में स्क्वायर बताने हैं आपको। चलो वर्ग बताओ कितने हैं यहाँ पर, जल्दी से आंसर करो। कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, कुछ लोग अभी भी सोच में पड़ गए होंगे। कुछ लोगों का आंसर 15 आया होगा, कुछ लोगों का आंसर 15 से कम आया होगा, कुछ का आंसर आया भी नहीं होगा। क्या करें सर, ये बड़ी दुविधा है। अब ऑप्शन में आपको 15 भी दिखेगा, 15 से कम भी दिखेगा। क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? देखो सॉल्व करते हैं। अगर मैं इन चार बॉक्सेस की बात करूं तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा तो कितने स्क्वायर थे? 5 दिख रहा है। अगर मैं इन चार बॉक्सेस की बात करूं कितने स्क्वायर थे? 5। अगर मैं इन चार बॉक्सेस की बात करूं तो यहां पर भी कितने स्क्वायर हैं? 5। अगर मैं इन चार बॉक्सेस की बात करूं तो यहां पर भी कितने स्क्वायर हैं? 5। ठीक है मेरे भाई। जब इन बॉक्सेस को हमने अलग अलग रखा है, मतलब ये चार बॉक्सेस हमने अलग निकाल लिए, ये चार अलग निकाल लिए और ये चार अलग निकाल लिए, तो कितने स्क्वायर बने हमारे पास? 15 यहां से बने। अब यहां से कुछ और माइनस भी करना पड़ेगा। देखो मैंने जैसे ही आपके सामने डॉट बनाई है, या जो डॉट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, एक बॉक्स में दो दो डॉट ड्रॉ है, एक इसमें दो हैं और एक इसमें दो हैं। मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार काउंट हो गया, मतलब एक से अधिक बार काउंट हो गया, एक से अधिक 2 बार काउंट हो गया। अब ये वाले बॉक्स, ये वाला जो स्क्वायर है इस वाले में भी काउंट हुआ और ये वाला स्क्वायर इस वाले बॉक्स में भी काउंट हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दो को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, इन दो को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। चलो 15 से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 13। जल्दी से आंसर करो। अब आपको इसका आंसर करना है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। आपके पास समय शुरू होता है आपका, अब आपके पास 10 सेकंड का समय है। जल्दी से आंसर करो, उसका आंसर आना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर करो।
देखो अगर हम इन 4 बॉक्सेस की बात करें, दिख रहा होगा सभी को, डॉट दिख रही है, डार्क कर लेता हूं। तो यहां पर कितने होंगे 5। अगर इन 4 बॉक्सेस की बात करूं, यहां पर कितने होंगे 5। इन 4 बॉक्सेस की बात करूं तो यहां पर कितने होंगे 5। इन 4 बॉक्सेस की बात करूं तो यहां पर कितने होंगे 5। तो कितने बने हमारे पास 20। यहां से कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? जिन बॉक्सेस में 2 डॉट हैं, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 और एक 3, यहां से कितने माइनस करेंगे 3। तो क्या आएगा हमारे पास 17। और यहां पर कितना आया था हमारे पास 13। 15 से हम यहां पर क्या घटाया था 15 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया था 13। समझ आया मेरे भाई? चलो इसे मिटा देता हूं और कुछ अच्छी सी फिगर आपके लिए ड्रॉ करता हूं, जो एग्जाम में पूछी गई फिगर है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाने वाली फिगर है, जो मैं अभी मिटा रहा हूं। यहां पर आपको बताना है ओनली रेक्टेंगल। जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड का आंसर आपके पास, 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करो। चलो ओनली रेक्टेंगल बताने हैं। ओनली रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल जिसमें स्क्वायर इंक्लूड ना हो। अब देखो यहां पर मैं आपको इस फिगर को थोड़ा सा ब्रेक करके समझाता हूं। मैं इस फिगर का नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और मैं इसको उठाकर अलग रख लेता हूं। अब देखो अब मैं यहां पर ए बी सी और डी। अब देखो यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है। ये क्या है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अब जैसे ही मैं इस वाली लाइन को यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं तो ये दोनों मिलेंगे हमें ई और एफ से। यहां पर देखो ई और एफ से हमें स्क्वायर मिले, तो स्क्वायर को तो हमें ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो इसमें से स्क्वायर तो हमें काउंट करना ही नहीं है। तो ओनली रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, वो रेक्टेंगल जो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी रखते हो। अब देखो जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की यहां पर, इसका नाम है एच और जी। जैसे ही मैंने एच और जी को यहां पे ड्रॉ किया तो हमें यहां पर एक लाइन के ड्रॉ होने से कितने रेक्टेंगल मिले। देखो एक तो ये मिला, चलो मैं नाम लिख देता हूं पहले आपके लिए यहां पर। एक तो हमारे पास पहले से ही है यहां पर, जिसका नाम है ए बी सी और डी। अब इस लाइन की वजह से एच और जी के ड्रॉ होने की वजह से हमें कितने रेक्टेंगल मिले। देखो एक तो ये मिला ए एच जी डी, एक क्या मिला ए एच जी और डी, और एक मिला एच ई एफ जी, एक मिला एच ई एफ जी, और एक ये भी तो मिला मेरे भाई, देखो एच बी सी जी, एच बी सी
जी भी तो मिला। अब देखो एच बी सी और जी मिला। अगर मैं आपको ये देखूं, मैं आपको अगर इस फिगर में कोई भी लाइन ड्रॉ ना हो, अगर ये एक भी लाइन ड्रॉ ना हो इस फिगर के अंदर, तो मैं आपसे यहां पर पूछने लगूं तो कितने रेक्टेंगल हैं या कितने ओनली रेक्टेंगल हैं, तो आप कहोगे सर 4 ओनली रेक्टेंगल हैं। अगर इस फिगर से ये लाइन मैं आपको यहां से ड्रॉ हटा देता हूं, ये वाली लाइन, ये और ये, और आपसे पूछने लगूं कि मेरे भाई इसमें बताओ कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, तो स्टार्टिंग में हमने पहली फिगर में पढ़ा था, वहां पर ओनली रेक्टेंगल कितने थे, 4, क्योंकि 5 तो उसके अंदर स्क्वायर थे। तो देखो 4 तो हमारे पास पहले से ही है, इसमें ए बी डी को भी हटा देता हूं, और एक बॉक्स में अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो उसकी वजह से हमें एक लाइन ड्रॉ करने की वजह से कितने रेक्टेंगल मिल गए, 3। एक ये मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा ये मिला। 4 तो हमारे पास पहले से ही है बेसिक फिगर के अंदर, और एक लाइन ड्रॉ करने की वजह से हमें कितने मिले, 3। एक लाइन ड्रॉ करने की वजह से कितने मिले, 3। तो ऐसी कितनी लाइन हमने ड्रॉ की है, एक यहां पे की है, एक यहां पर भी की है, तो इधर भी 3 मिलेंगे, एक यहां पर की है तो इधर की तरफ भी 3 मिलेंगे, और एक यहां पर की है तो इधर की तरफ भी 3 मिलेंगे। कहने का मतलब है कि ये लाइन भी 3 रेक्टेंगल देगी, ओनली रेक्टेंगल देगी, ये लाइन भी 3 ओनली रेक्टेंगल देगी, ये लाइन भी 3 ओनली रेक्टेंगल देगी, और ये लाइन भी मेरे भाई 3 ओनली रेक्टेंगल देगी। अब देखो 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये कितने बने हमारे पास, 16। एक लाइन हमने एक बॉक्स में अगर ड्रॉ कर दी, उसकी वजह से हमें कितने मिले, 3 एक्स्ट्रा मिले। तो हर एक बॉक्स में एक एक लाइन हमने ड्रॉ की है, उनकी वजह से हमें कितने मिलेंगे, हर एक लाइन की वजह से 3 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यहां पर ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे, 16 होंगे, 16। अब थोड़ा सा और चलते हैं अभी इसमें, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको एक से अधिक लाइन ड्रॉ करूंगा आपके लिए, पेपर में वो भी पूछ रहा है, पेपर के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। एक लाइन अगर मैं इसी फिगर की बात करूं तो अभी हमने कितने काउंट किए हैं, 16। मगर अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं, अब ये आंसर करना है आपको। अब मेरे भाई आपको इसका आंसर करना है। चलो, अब तक तो आपको पता है, एक तरीका बता देता हूं फिर भी। देखो 16 तो होंगे। अब कई बार ऑप्शन इतने हल्के दिए होते हैं हमें कि 16 से ज्यादा एक ही ऑप्शन मिलेगा, अगर मिलेगा तो। अगर 16 से ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आपको एक से अधिक ऑप्शन मिलते हैं तब तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। मगर कई बार इतने हल्के ऑप्शंस एग्जाम दे देता है कि 16 से ज्यादा एक ही ऑप्शन मिलेगा। जब 16 से ज्यादा एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आपको सोचना भी नहीं है और टिक करके आगे निकल जाना है। चलो अब इस पर आंसर करो फटाफट, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड का समय आपके पास। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, लिख लेना, उसको याद रख कर रख लेना। अगर एक लाइन एक्स्ट्रा है,
या वन लाइन हमने ड्रॉ किया तो वन लाइन से हमें 3 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलेंगे। अगर हमने डबल लाइन ड्रॉ कर दी यहां पर तो यहां पर 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलेंगे। अगर यहां पर हमने ट्रिपल लाइन ड्रॉ कर दी तो हमें 5 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलेंगे। कहने का मतलब क्या, यहां पर एक लाइन हमने ड्रॉ की थी तो हमें यहां पर कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिले थे? 3। 2 लाइन ड्रॉ कर दी हमने तो 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलेंगे। देखो अब हमें समझना क्या है कि देखो 16 तो हमारे पास पहले से ही थे इससे पहले वाली फिगर में। अब यहां पर ये लाइन हमने और ड्रॉ कर दी तो इस एक लाइन की वजह से कितने मिलेंगे? 4। और यहां पर इस लाइन की वजह से भी कितने मिलेंगे? 4। इसकी वजह से भी कितने मिलेंगे? 4। इसकी वजह से भी कितने मिलेंगे? सॉरी, इसकी वजह से भी कितने मिलेंगे? 4। तो ये हमें कितने मिले एक्स्ट्रा? 4 4 4 और 4। तो 20 24 28 और 4 32। इनकी वजह से भी हमें, अब यहां पर अगर मैं ट्रिपल लाइन ड्रॉ कर दूं, चलो वो आप उसको आप खुद से करोगे, पहले आप इसे जल्दी से बनाओ, इसे सॉल्व करो, सॉरी इसे नोट करो, उसके लिए आप खुद से सॉल्व करोगे, जल्दी से नोट करो इसको। किया? अब एक आप जल्दी से, मैं आपके लिए एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। अगर मैं यहां पर एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दूं तो उससे आपको कितने मिलेंगे? देखो 32 तो पहले से ही है। अब कितने हैं? 32 तो पहले से ही हैं। इस बात का ध्यान रखना, यहां तक आने पर 32 तो हैं। उसकी वजह से, एक की वजह से ट्रिपल जब लाइन हो जाएगी तो हर एक लाइन 5 एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपको रेक्टेंगल देगी। 32 तो पहले से ही है और 5 5 और एक्स्ट्रा आपको मिलने लगेंगे। चलो वो आप खुद से कर लोगे। और यहां पर मैं जब बात कर रहा हूं ये सिर्फ ओनली रेक्टेंगल के लिए है, यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ ओनली रेक्टेंगल के लिए है। चलो एक फिगर और ड्रॉ करता हूं, उसमें आपको स्क्वायर बताने हैं। चलो अब इस फिगर के अंदर आपको स्क्वायर बताने हैं। सारे बॉक्सेस आपस में इक्वल हैं। इस फिगर के अंदर स्क्वायर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, 10 सेकंड का समय आपके पास। सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर आपको स्क्वायर बताने हैं। मैं फिगर का नाम लिख देता हूं आपके लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना ऐसा किसी के लिए नहीं करता मैं। बी सी डी ई, सॉरी, एफ जी और एच। अब देखो वही काम करना है। क्या काम करना है? वही। अगर मैं बात करूं ए बी सी डी की, अगर मैं इस फिगर की बात करूं ए बी सी डी, यहां पर मैं आपसे बोलूं कि स्क्वायर बताओ ए बी सी डी, सॉरी
ए बी सी डी की मैं बात करूं तो वही करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ पर 2 एंड 3। स्क्वायर के लिए क्या करना है कि यहाँ पर करेंगे 6 इंटू 3 प्लस रिवर्स में चलेंगे 5 इंटू 2 प्लस यहाँ पर रिवर्स में चलेंगे 4 इंटू 1। कितना बना? ये बना 18, ये बना 10, ये बना हमारे पास 4, 18 10 28 और 4 ये बना हमारे पास 32। 32 तो किस में मिले? ए बी सी और डी में। अब देखो यहां पर देखते हैं ई बी एच और जी, ई बी एच एंड जी। अब इसमें देखते हैं ई बी एच एंड जी, इसमें देखते हैं कितने स्क्वायर होंगे। देखो वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना। अब मैं नंबर मिटा रहा हूं यहां से, उसका काम खत्म हो चुका है तो इसके नंबर मैं यहां से मिटा रहा हूं आपके लिए, क्योंकि फिगर अब हमारे लिए ये है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर भी वही करना है। देखो एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर लेना है 3 और वाई एक्सिस से सबसे बड़ा नंबर लेना है 6। तो 3 इंटू 6 लिया। अब रिवर्स ऑर्डर में चलते रहना है, तो प्लस करेंगे 2 इंटू 5, फिर से प्लस करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे 1 इंटू 4। अब जो भी पहले 1 आ जाए, हमने क्या सीखा था, जो भी पहले 1 आ जाए वहीं पर रुक जाना है। चलो मेरे भाई रुक गए। ये बना 18, ये बना 10, ये बना 4, तो ये भी कितना बना हमारे पास? 32। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास अभी कितने बने? 32 प्लस 32, ये हमारे पास बने 64। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कितने बने? 64। मगर यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात क्या है कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं आपसे, इस वाले फिगर की, ये मैं बॉक्सेस काट रहा हूं देखो, अगर मैं आपसे इस फिगर की बात करूं ई बी सी और एफ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये इधर भी काउंट हो गई और ये इधर भी काउंट हो गई, तो मतलब ये 2 बार काउंट हो गई। तो जब ये 2 बार काउंट हो गई मेरे भाई, तो आपको करना क्या है कि एक बार इसको माइनस कर दो। आपको करना क्या है कि इसके ट्राइंगल निकाल कर एक बार माइनस कर दो। अगर मैं आपसे पूछने लगूं यहां से कि ई बी एफ में कितने ट्राइंगल होंगे, ई बी सी और एफ, ई बी सी एंड एफ में कितने ट्राइंगल होंगे, तो आप क्या करोगे? आपने देखा कि अच्छा 1 2 3 1 2 3 मतलब इक्वल मैट्रिक्स है, तो आपके लिए आपको करना क्या है यहाँ पर ई बी एफ के लिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास बने 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हमारे पास बना 14। तो यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ 14, ठीक है, अब विजिबल होगा। यहाँ पर कितने बने? 14। कितने बने? 14 बने। देखो अब यहां से 14 को उठाकर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे 14, तो हमारे पास क्या आया? 0 और 5, ये हमारे पास आया 50। तो इस फिगर के अंदर क्या हुआ हमारे पास? 50। हमारे पास कितने बने? स्क्वायर बने 50 यहाँ पर। अब देखो ऐसी फिगर में हमें एग्जाम ऐसी फिगर पूछता क्यों है? एग्जाम मैक्सिमम अगर रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करूं मैं, तो ऐसी फिगर देता है जहां पर आपके ओवरलैप के चांसेस बनते हैं। अब जैसे आप जल्दी से निकालोगे तो आपको ऑप्शन पहला क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर देखने के लिए 64, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 50, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 14 और मान लो डी ऑप्शन आपको मिलता है यहां से 70। अब जब आप देखोगे कि आप इधर से भी निकाल लिया, आपने इधर से भी निकाल लिया और आपने 32 को 64 में 32 32 जोड़ा और आंसर क्या आया आपका 64, तो आप जल्दी से टिक करके निकल जाओगे। आपने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसका ध्यान रखना है। जब आप एक से अधिक बेसिक फिगर को मर्ज करता है, देखो ये भी एक फिगर थी और ये भी एक बेसिक फिगर थी, इनको उसने मर्ज किया, तो जैसे ही उसने मर्ज किया तो मर्ज करते ही हमारे पास कुछ माइनस करने के लिए बच गया। अब जैसे ही माइनस करने के लिए बच गया उसका ध्यान रखना है। अब हमें उसका ध्यान रखना है, हमें माइनस क्या करना है। तो ऐसी फिगर में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना है
आई बात समझ में? सभी बोलो हाँ। चलो अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा इसका हमारे पास? 50 होगा, राइट। मिटा रहा हूं इसको। समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है भाई? चलो चलो, एक फिगर आपके लिए, एक फिगर तुम्हारे नाम। क्या बोलते हो? मैं नहीं बताऊंगा भाई इसका आंसर। एक फिगर तुम्हारे नाम। चलो सेम दूंगा, बिल्कुल सेम। इससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो रीजनिंग के लिए ना आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने दूंगा मैं आपको यहीं पर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ज्यादा एफर्ट तो करने ही नहीं पड़ूंगा मैं यहाँ पर। चलो ये फिगर तुम्हारे नाम। जल्दी से इसका आंसर करो। मुझे 10 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए, जल्दी करो। चलो सॉल्व करें। कुछ लोगों के आंसर आ भी गए होंगे। जल्दी से आंसर करना था सबको। चलो वही काम करना है। 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर क्या लिखना है? 2। तो हमें क्या करना है? 5 स्क्वायर ही बताना है इसके अंदर ही। 5 × 2 प्लस 4 × 1, सबको ऐड कर देना है। कितना आएगा? ये बना 10 और 4 14, 14 आंसर आया। 14 यहाँ से इधर से आया। अब इस फिगर को इस तरीके से देखना है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। तो 1 2, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से भी 5 × 2 प्लस 4 × 1, यहाँ से भी क्या आया? 14 आंसर आया। सबको ऐड कर देना है, 28 बना। अब देखो ये जो बॉक्सेस हैं हमारे पास, ये ओवरलैप है। तो यहां से एक बार इसको उठाकर माइनस कर देना है। तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बनी, मतलब 2 × 2 के यहाँ पर बने। तो यहाँ से क्या माइनस करना है? यहाँ से इसको ले लेंगे 1 का स्क्वायर, इसको ले लेंगे 2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से कितने माइनस कर देंगे? 5। 25 यहाँ से, सॉरी 5 यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी 23 आएगा। तो यहाँ पर कितने स्क्वायर बने हमारे पास? 23। देखो ऐसी फिगर को करते बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ आया और आप कितनी रीजनिंग की क्लासेस आप चाहते हो हफ्ते में। बैंक वाले भी बताइएगा कि बैंक की स्पेशल क्लासेस भी आप अलग से चाहते हो ऑनलाइन, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हफ्ते में कितनी क्लासेस चाहिए, कैसा लगा लेक्चर, कुछ जो भी कमियां रहती हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।